सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम पढ़ेंगे पीजीआर के बारे में। तो पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फिर प्लांट ग्रोथ फाइटो हॉर्मोन्स। एक तरफ से पीजीआर के अंदर हम प्लांट के अंदर जो भी हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मतलब अपना रोल प्ले करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेरी कर सकते हैं और इनका क्या होता है केमिकल कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है पीजीआर के अंदर। वही पीजीआर को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्रमोटर और एक होता है इनहिबिटर। प्रमोटर का मतलब बढ़ावा करना यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करवाना एक तरफ से, और इनहिबिटर का मतलब रुकावट डालना, किसी भी चीज़ को रोकने की कोशिश करना। ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो चीज़ को बढ़ावा देते हैं वो 3 हॉर्मोन्स हैं। किसी भी तरीके से ये सपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरलिन। वही जो इनहिबिटर का काम करेगा वो है हमारा एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, इनमें से एक ऐसा हार्मोन भी है जो कि प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों का रोल अदा करता है, आखिर वो कौन सा हार्मोन है? अगर मैं इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस सवाल का जवाब है हमारा इथाइलिन। ये प्रमोटर का भी काम करता है और ये इनहिबिटर का दोनों का काम करता है। मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी तो प्रमोटर का काम करेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये इनहिबिटर का काम करेगा। ठीक है, फिर एक सवाल बनेगा कि डोरमेंसी क्या होता है? सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का मतलब है कि जो भी सीड हमने बोया था ज़मीन के अंदर वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को जब वो जर्मिनेट नहीं कर पाता उसी चीज़ को अपन सीड डोरमेंसी कहते हैं। ठीक है, फिर है हमारा रैम डिवीज़न, सैम डिवीज़न, यंग प्लांट में डिवीज़न, सीड जर्मिनेट पैटर्न फॉर्मेशन। मतलब प्रमोटर के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? रूट का डिवीज़न देखने को मिलेगा, शूट एपिकल मेरिस्टम का डिवीज़न देखने को मिलेगा, यंग प्लांट में डिवीज़न देखने को मिलेगा, सीड जर्मिनेशन का जो पैटर्न है वो भी देखने को मिलेगा, और फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी हम प्रमोटर के अंदर पढ़ेंगे। फिर है हमारा एब्सिसिक एसिड यानी जो इनहिबिटर का काम करते हैं, तो ये सेनेसेंस को शो करेंगे, एब्सिसन को दिखाएंगे और डोरमेंसी के अंदर अपना रोल अदा करेंगे, मतलब इनहिबिटर का काम करेंगे। ठीक है, मतलब इनहिबिट करें, ये चीज़ें इनहिबिट होंगी। ठीक है, जैसे हमारा इथाइलिन है, प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों का काम करेगा। ये इथाइलिन की स्ट्रक्चर है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 28 है और ये गैसियस फॉर्म में है। वो है मतलब वोलेटाइल स्ट्रक्चर है, एक तरफ से वोलेटाइल होगा, ये स्ट्रक्चर नहीं है, सॉरी। फिर है ये एक टेबल है जिसमें मैंने दिखाया आप लोगों को कि जो ऑक्सिन है वो प्रमोटर है और वो किससे बना होता है? इंडोल डेरिवेटिव से। इसका प्रीकॉसर होता है ट्रिप्टोफन और इसकी बायोसी है एविना क्रेचर टेस्ट। एविना क्रेचर टेस्ट मतलब हम जो ये ऊपर वाला जो ये थंब लाइक स्ट्रक्चर है इसके ऊपर जितनी भी सनलाइट पड़ेगी उसके थ्रू हम पहचानेंगे। और एक टेस्ट करेंगे जिसे अपन एविना कर्वेचर टेस्ट होगा, जिसकी वजह से हम पहचानेंगे कि यहाँ पर ऑक्सिन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, फिर है हमारा जिबरलिन, प्रमोटर का काम करता है, ट्रिप्सिन टर्पाइन डेरिवेटिव है, प्रीकॉसर है इसका एसिटाइल कोएंजाइम, और इसको एक जो टेस्ट होगा वो होगा हमारा ड्वार्फ माइस प्लांट पे टेस्ट करके देखेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट है या फिर नहीं है। जैसे ये कोई प्लांट है
और इसके बोटिंग के थ्रू हमने क्या किया, इंटरनोड की जो साइज़ है वो हमने क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दिया, स्पेस जो है वो हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो इसी चीज़ को अपन ड्वार्फ माइस प्लांट कहते हैं जो टेस्ट है। फिर हमारा साइटोकाइनेसिन प्रमोटर का काम करेगा, एडेनिन का डेरिवेटिव है। प्रीकॉसर हमारा एडेनिन है। बायोसी हमारी क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट करके देखेंगे अपन लोग, ठीक है। फिर है एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर का काम करेगा, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव है। प्रीकॉसर है इसका कार्टिनोइड। और स्टोमेटा क्लोजर के थ्रू हम देखेंगे कि ये प्रेजेंट है या फिर नहीं है। और इथाइलिन इनहिबिटर और प्रमोटर दोनों का काम करेगा। गैशियस है, प्रीकॉसर भी इसका गैशियस है। और ये ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट हम करके देखेंगे कि ये यहाँ पर प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। जब जब इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, ब्लोटिंग कहते हैं। और ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलेगी, अपने जिबरलिन के अंदर। जिबरलिन के अंदर दो चीज़ें मेन हैं, एक तो ब्लोटिंग और एक माल्टिंग, ठीक है। एब्सिसिक एसिड को अपन स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम क्या है, वर्टिकल जो ग्रोथ होती है उसको रोकने का काम, हॉरिजॉन्टल जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने का काम, और जो एक्सिस है वो क्या है, उसको मोटा करने का काम, जिसे अपन एपिकल हुक भी कहेंगे। और यही बात माल्टिंग की, तो माल्टिंग होता है हमारा ब्रेकडाउन ऑफ माल्टोज, यानी कि माल्टोज को तोड़ना हमारा क्या कहलाएगा, माल्टिंग। और बोल्टिंग क्या है, इंटरनोड की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ कर देना हमारा क्या कहलाएगा, बोल्टिंग कहलाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।